मतलब इनडायरेक्टली स्मृति ईरानी जी ने मनोज झा का मोए मोए कर दिया, और वो इस तरीके से हिस्टेक्टमी, हाँ रियली हिस्टेक्टमी अगेन हिस्टेक्टमी एंड हिस्टेक्टमी। नहीं, इससे पहले कि आप सोचो संजय कहीं पागल तो नहीं हो गया, तो मैं पागल वागल नहीं हुआ, ये एक वर्ड है हिस्टेक्टमी। इसके बारे में रिसेंटली पढ़ाई क्या कर रहा था, ऐसे ही न्यूज़ देखी और न्यूज़ देख के समझ में आया कि ये हिस्टेक्टमी वर्ड है क्या चीज़, क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बड़ी पुरानी कहावत है, और मतलब होता है इसका कि समस्या को जड़ समूल ख़त्म कर देना, समस्या को जड़ समूल ही ख़त्म कर देना। समस्या की जड़ ही ना रहे तो फिर समस्या होगी ही नहीं। तो हिस्टेक्टमी जो वर्ड है, इस वर्ड को अगर आप सर्च मारेंगे इंटरनेट पे तो इस वर्ड की मीनिंग आपको मिले कि जब कोई महिला अपने यूट्रस, अपने गर्भाशय को बाहर निकाल देती है, कि जब कोई महिला अपने यूट्रस, अपने गर्भाशय को निकाल देती है और उसके बाद वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, तो इसके लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उस ऑपरेशन को हिस्टेक्टमी वर्ड दिया गया है। विच मीन्स हिस्टेक्टमी वर्ड डायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि किसी महिला ने अपने गर्भाशय को निकाल दिया है एंड उस गर्भाशय को निकालने के बाद नाउ अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, एंड स्पेशली उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। जिस पर्टिकुलर काम के लिए किया जाता है ये ऑपरेशन, उसका मेन मकसद यही है कि उन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना आए और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा महिलाएं क्यों करती हैं, क्यों उन्हें ज़रूरत पड़ रही कि अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ही ख़त्म कर दें, उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, ऐसा क्यों ये सब हो रहा है। और ये हिस्टेक्टमी वर्ड जो आपका ऑपरेशन किया जाता है, हिस्टेक्टमी है क्या चीज़, हिस्टेक्टमी किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वर्ड हिस्टेक्टमी की, और कैसे ये शब्द हमारा अभी हाल फिलहाल में ही संसद में हुई घटना के संसद में होने वाला अटैक नहीं, ठीक है, संसद में हुई घटना जो स्मृति ईरानी और मनोज झा के बीच बातचीत, सवाल जवाब हुए, उनसे संबंधित है, और किस तरीके से हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री आपकी माननीय स्मृति ईरानी जी ने इसका जवाब दिया और किस तरीके से टर्म उनसे कोरिलेट करता है। तो सबसे पहले इस घटना को जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी है। ये कहानी महाराष्ट्र के भीड़ एक ज़िला है। तो इस ज़िले में एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2016 से 2019 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 4605 महिलाओं ने अपना ऑपरेशन करके यूट्रस, गर्भाशय निकलवा दिया। क्या कारण रहा होगा कि महिलाओं को अपना गर्भाशय निकलवाना पड़ा? तो जब इसको ठीक से देखा गया तो उस ज़िले की लगभग आपका हर महिला, और हर महिला नहीं भी कहूँ तो आप कह सकते हैं कि 4 to 5 लाख जो वर्कर्स होते हैं उस ज़िले के, वो वहाँ से माइग्रेट होकर इधर उधर जाते हैं वर्किंग के लिए। और वहाँ पे जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, मासिक धर्म आता है उनका, तो वो उन दिनों में छुट्टी लेती हैं, और छुट्टी लेने की वजह से उनकी जो सैलरी होती है, वेजेस होते हैं, वो कट कर दिया जाता है, उसे काट दिया जाता है। उनकी जो सैलरी, जो तनख्वाह आती है, उसे कम कर दिया जाता है, और इसी वजह से वो महिलाएं कि कहीं उनका इनकम कम ना हो जाए, आपका हिस्टेक्टमी करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं और अपना यूट्रस निकलवा देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये कुछ इसी तरीके से है कि जब यूट्रस ही नहीं रहेगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं आएगी तो फिर आपका पेड लीव लेने की क्या ज़रूरत है, छुट्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये कहानी किस तरीके से रिलेटेड है हमारे मनोज झा ने जो सवाल पूछा और माननीय स्मृति ईरानी जी ने जो जवाब दिया उससे। तो मनोज झा का सिंपल सा सवाल था कि आपका 1992 में और 93 के आसपास बिहार एक पहला राज्य बना जिसने पेड मेंस्ट्रुएशन लीव
की बात की, महिलाओं के जो मंथली साइकिल आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आती हैं, उसमें उन्होंने पेड लीव, कुछ सर्टेन छुट्टियों की बात की कि उन्हें सर्टेन छुट्टियां मिलनी चाहिए, एंड फॉलोड बाय केरला ने इसे फॉलो किया। केरला ने भी अपना पेड लीव का एक प्रोफॉर्मा रूल और क्या कह सकते हैं कि कानून बनाया कि हाँ मिलनी चाहिए वुमेन्स को। एंड मनोज झा ने यही पूछा कि केंद्र इन सब के बारे में क्या कर रहा है, क्या केंद्र ने ऐसा कोई विचार किया कि कुछ सर्टेन डेज ऑफ लीव फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स के लिए होनी चाहिए जो पेड लीव हो, मतलब उसमें वो छुट्टियां ले सके लेकिन उनकी सैलरी ना कटे। क्या सरकार ऐसा कर रही है? तो माननीय स्मृति ईरानी जी ने कहा कि नो नो नो, मुझे तुमसे कोई पर्टिकुलर ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट मेंस्ट्रुएट, मतलब इनडायरेक्टली स्मृति ईरानी जी ने मनोज झा का मोए मोए कर दिया। और वो इस तरीके से जो पर्सन मेंस्ट्रुएट करता ही नहीं है वो क्या बताएगा कि महिलाओं को पेड लीव लेने की ज़रूरत है या नहीं। मतलब महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री होने के नाते स्मृति ईरानी जी ने इतना जिम्मेदारीपूर्ण बयान दिया, और उस बयान की जिम्मेदारी ये बनी कि उन्होंने सीधा बोल दिया मैं अगेंस्ट हूँ महिलाओं के पेड मेंस्ट्रुएशन लीव के लिए। मतलब महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुएशन लीव नहीं चाहिए। किसी को छुट्टी करनी है, अगर उन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत पेन होता है तो उनकी सैलरी कटेगी। पेड लीव के लिए केंद्र सरकार कोई भी अध्यादेश, कोई भी कानून और कोई भी बिल नहीं लाने वाली। सिंपली महिलाओं को छुट्टियां लेनी है तो लो, बट उनकी सैलरी कटेगी। दैट मीन्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री खुद में ये कहती हैं कि एज अ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन मुझे पता है कि ये महिलाओं का एक सामान्य कर्म है, उनके साथ होता है, तो उन्हें छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जब मनोज झा ने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको पता है या क्या केंद्र को पता है कि महिलाओं में जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान सैनिटरी पैड्स यूज़ करती हैं उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेनली VOCs, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, लाइक आपका एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड आपका टॉलिन, ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जो उसमें मिलाए जाते हैं और एक परमिटेड लेवल से ज़्यादा होते हैं, तो वो इंसान की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो क्या इसमें गवर्नमेंट कुछ कर रही है? तो आपका मंत्रालय की मंत्री जी क्या कहती हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन औषधि केंद्र बनाए हैं उसमें 1 रुपीज़ की कीमत में आपका क्या मिलते हैं, सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। मुझे नहीं पता मिलते हैं या नहीं मिलते, बट सिंपली क्या स्मृति ईरानी जी और उनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई वो सैनिटरी पैड यूज़ करता है? क्या उन्हें लगता है कि वो सैनिटरी पैड इतने सेफ़ हैं? एंड ये जो ओपिनियन स्मृति ईरानी जी ने दिया कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए कुछ अलग है और उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो अगर हम उन्हें पेड लीव दे रहे हैं, तो आदरणीय मंत्री जी मान लिया कि सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, पर कुछ महिलाओं को छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। एटलीस्ट आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और एक ज़िम्मेदार मंत्री होने के नाते आप ये कैसे कह सकती हैं कि अ पर्सन हु नॉट मेंस्ट्रुएट, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नहीं झेलता, हैव नो ओपिनियन, कि वो कुछ बोले कुछ समझे, कह ही नहीं सकता। विच मीन्स आप मानती हैं कि महिलाएं पुरुष से अलग हैं और पुरुष महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकते। ये आपका ओपिनियन है, जबकि आप खुद में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। देन सिंपली आज आपको इस टर्म को इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं करना था, आपको इस टर्म की मीनिंग समझानी थी। और हाल ही में हुई जो घटनाएं हैं जिसकी वजह से कि केंद्र इस बिल पर बिल्कुल बात नहीं करने वाला कि वुमेन्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ड्यूरिंग पेड लीव मिले, छुट्टियां मिले, उस समय वो उस पर कोई भी विचार नहीं लाने वाला। बाकी आप एक जागरूक इंसान हैं और जागरूक इंसान होने के नाते आपको पता होगा कि इन चीज़ों की वैल्यूज़, मायनेस क्या हैं क्या नहीं है। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।